जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी की। आप लोगों को अक्सर यह चीज़ पता होना चाहिए कि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है, ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो हमको कई प्रकार की तमाम सारी जानकारियाँ देती हैं। जैसा कि ज्योतिष एक जो है मेडिकल भी है, ज्योतिष के कई सारे पहलू हैं और आपको पता है, आप लोग जानते हैं क्योंकि हर सनातनी हैं। महर्षि पराशर जी ने जो ज्योतिष की गणना किया है या ज्योतिष के बारे में जो बताया, वो बहुत बड़े तत्वज्ञानी थे। वो तत्वज्ञानी ऋषि थे, यानी वो तत्वों के बारे में उनको बहुत अच्छा ज्ञान था, तत्व के बारे में वो जानते थे। इसीलिए उन्होंने सारे तत्वों को ज्योतिष में पिरो दिया और आपके हर समस्या का समाधान उन्होंने ज्योतिष में कर दिया, ज्योतिष में बता दिया। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या कोई भी चीज़, क्योंकि इन तीनों में सब कुछ आ गया, तो आप जब भी ज्योतिष जीते जी मुक्ति का मार्ग है। ज्योतिष बहुत गूढ़ विषय है, इसको जानने वाला मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बहुत गूढ़ चीज है। इसमें यह भी बताया गया कि आप धर्मपरायण हैं या नहीं हैं, इनको मानेंगे या नहीं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे भी व्यक्ति दुनिया में हैं कि सब कुछ होते हुए, बहुत अच्छा शरीर, बहुत बढ़िया काया, अच्छा खान पान, उसके बावजूद भी संतति उत्पत्ति करने में दिक्कतें, यानी संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते। हमारा ज्योतिष कहता है कि यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को शुक्राणु से संबंधित दिक्कत होता है और जब वो जा करके अपना चेकअप करवाते हैं मेडिकल में, तो मेडिकल का जो डॉक्टर है वो भी यही चीज़ कहता है कि आपके अंदर शुक्राणु की कमी है और इसको बढ़ाने के लिए आपको ये दवा खाना पड़ेगा और आपका 3 से 6 महीने तक दवाई चलेगा। उसके बाद जा कर के आपको इसमें शुक्राणु की बढ़ोतरी होगी और फिर आप जो है बच्चा पैदा करने में समर्थ हो जाएंगे। लेकिन हमारा ज्योतिष क्या कहता है? जब हम ज्योतिष को देखते हैं तो वो भी यही चीज़ कहता है कि आपके अंदर शुक्राणु की कमी है और आपका शुक्र जो है वो दुर्बल है, क्योंकि शुक्राणु का कारक ग्रह जो है वो कौन है? शुक्र देवता, यानी शुक्राचार्य। अगर ये कहीं भी ऐसे ग्रहों के साथ बैठे हैं जो शुक्र को पीड़ा दे रहा है या वो इन चीज़ों में असमर्थ हैं, वो आगे चल करके ऐसे लोगों को सेक्सुअल चीज़ों में बहुत दिक्कतें पैदा करते हैं। आदमी 40 साल से 50 साल की उम्र में विरक्ति की तरफ चला जाता है और सेक्सुअल चीज़ें उनके जीवन से धीरे धीरे खत्म होता जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है शुक्र का दुर्बल होना। अब एक चीज़ ऐसा होता है कि जैसे आपको कोई कहे कि आपका लीवर खराब है और कोई चीज़ आपका डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। अगर आपको अनार का, सेब का, चीकू का, बहुत पावरफुल स्वर्ण भस्म का अगर आपको जूस पिलाया जाए तो क्या वो हजम कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपका लीवर सही नहीं है। इसलिए इसी तरीके से अगर आपका शुक्र खराब है तो आप दवाई का लाख प्रयोग करें, लेकिन आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं, जब तक आपका शुक्र सही नहीं होगा तब तक। अब ज्योतिष में लाल किताब को उठा लीजिए या किसी भी चीज़ को, उसमें बहुत सारे उपाय शुक्र के लिए बताया गया है। परंतु अगर देखा जाए तो वैदिक और प्रमाणिक, यानी वो वैदिक है और प्रमाणिक है। अगर ऐसा कोई
शुक्र का उपाय है तो वो है महामृत्युंजय मंत्र। ये वैदिक भी है और प्रमाणिक भी है। इसको कोई भी आदमी काट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शुक्र का जो सबसे प्रिय चीज है वो है महामृत्युंजय मंत्र। क्योंकि आप लोगों ने कई बार सुना है, देखा है, जाना है कि जितने भी ऋषि मुनि पैदा हुए हैं अब तक सनातन में, उसमें एक ऋषि यही शुक्राचार्य जी थे जिन्होंने मृत संजीवनी विद्या को सिद्ध किया था। और इस विद्या को सिद्ध करने के बाद वो मुर्दा को भी जिंदा करने की ताकत रखते थे, और ऐसा उन्होंने किया भी है, ये प्रमाण है। इसलिए जब भी कुंडली के अंदर शुक्राणु से संबंधित दिक्कत आए या शुक्र कहीं ना कहीं आदमी को पीड़ित करता है, देखिए शुक्र सबसे पहला नंबर, जो तुम्हारे चेहरे की कांति है ये शुक्र है। जो चेहरा चमकता है, दमकता है आदमी का, और चेहरे पे जो तेज दिखाई पड़ता है वो शुक्र है। कई बार तत्वज्ञानी या योग ऋषियों के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि जब इस धातु की दो गति होती है, एक अधोगति और एक ऊर्ध्वगति। जब भी आप किसी ज्ञानी के साथ रहेंगे तो इसकी जो होगी वो ऊर्ध्वगति होती है, यानी ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। और जब आप व्यसनी व्यक्ति के साथ रहेंगे, जो व्यक्ति कुविचार वाला है, उसका विचार शुद्ध नहीं है, तो हमेशा शुक्र की जो गति होती है वो बहुत खराब होती है, यानी वो ऊपर के बजाय नीचे की तरफ भागता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कांतिहीन हो जाते हैं, उनका चेहरा जो है कांतिहीन हो जाता है, उनके चेहरे पे चमक नहीं रहता। और जो हमारे पास ऐश्वर्य की चीजें हैं, जैसे हमारे पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, वाहन है, हमारे चेहरे की कांति है, ये शुक्र से होता है। कई बार किसी को देखो, उनके चेहरे पे अपूर्व उदासी आपको दिखाई पड़ेगा और चेहरा सूखा हुआ मिलेगा। जब भी उनकी कुंडली देखोगे तो उनका शुक्र पीड़ित मिलेगा। इसलिए शुक्र को अगर ऊर्ध्वगति बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का 2 माला डेली जाप करेंगे तो आपके ऊपर जो शुक्रदेव हैं उनकी बहुत बड़ी कृपा होगी। क्योंकि शुक्रदेव का सबसे प्रिय वस्तु जो है वो महामृत्युंजय मंत्र है, और उस मंत्र से वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर वो कृपा करेंगे, और उस कृपा से आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए जब भी शुक्र की से संबंधित आपको अगर कोई दिक्कत है आए, तो आप दुनिया भर की रेमेडी को छोड़ करके आपको वैदिक और प्रमाणिक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक जो ये 3 प्रकार की पीड़ा शुक्र से हो रहा था, ये तीनों प्रकार की पीड़ा खत्म हो जाएगी। ऐसे हम आपको तमाम सारी जानकारी देंगे मेडिकल साइंस को लेकर के, और ज्योतिष को जोड़ करके हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल बस इतना ही, आगे हम और बताएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।